बाकी लोग देख रहे हैं, बोला चल क्या रहा है। ओके, मुझे बेहद खुशी है सिस्टर नीता सोलेमन जी, जो कि पहली एडमिन है MNB की, और आप लोग जानते हैं कि जब शुरुआत हुई थी ये तब से हमारे साथ में बड़े फेथफुली और ईमानदारी के साथ में लगी हुई है, और तब से परमेश्वर का काम जो है कभी सूरत गुजरात से, और अभी आप शिफ्ट हो गई हैं, अब ये हो गई है पंजाबी। ओके, तो नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाएं, खड़ी हो जाए। ओके, वो पीछे क्या है? फूल गोभी। वो क्या है? फूल गोभी है ना पीछे। नीता जी वो सब आपका, क्योंकि फूल हमारे पास नहीं है, सिर्फ गोभी है। मेरी नजर है इसलिए बोला। नीता जी थैंक यू सो मच। आपके साथ कौन है? और अच्छा, ओके, तो शायद कल मुलाकात होगी फैमिली हस्बैंड्स, या पड़ोस में घूमे, उनसे हाथ मिलाएं और उनको हाथ मिला कर कहें आपका स्वागत है। जी, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में जो हम लोग पूरा जो टीम बनकर आए हैं, सलोनी जो कि मेरी डॉटर है, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं, आप ताली बजा सकते हैं। आप कभी कभी वीडियो में सुनते हैं ना इनकी आवाज बाइबल पढ़ते वक्त, ये वही है। जी हाँ, और साथ ही साथ नतानियल आप जानते हैं आप लग रहे हैं भैया। और साथ ही साथ सुमन बहन को आप जानते हैं, जो कि MNB की ट्रेजरर है। ये वही है जो आपको सर्टिफिकेट भेजती है, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, है ना, और आने वाले दिनों में मैयत का भी सर्टिफिकेट। ये वही है जो सब कुछ भेजती है। और साथ ही साथ डॉली जो है मेरी साड़ू की बेटी है, मतलब आप समझ गए। तो ये वही डॉली है, जब आपका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो बहुत मीठी आवाज में आपको वेलकम करती थी, ये वही है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग टोटल 5 लोग मुंबई से निकले थे 1 तारीख की रात को, ठीक है ना, 1 तारीख की रात को, 2 तारीख 2 और 3 को कॉन्फ्रेंस था गुजरात वेरा में, और फिर उसके बाद में दिल्ली से फिर अभी आपके बीच पंजाब लुधियाना, और अब यहाँ से परसों के दिन शिमला, फिर उसके बाद आगे का सफर जारी रहेगा। तो ऐसे करके हम जो है आपके बीच में यहाँ पर पहुँचे। ओके, इसको कहते हैं कि पहले स्टार्ट नहीं होते, और जब स्टार्ट होते तो फिर रुकते नहीं। ओके, 2 चीज पूछूंगा पहले, फिर उसके बाद में बात को आगे रखेंगे। क्या सबको आवाज साफ आ रही है? ओके, तो मैं समझता हूँ कि पास्टर सुलेमान जी, ओके, वो बिजी हैं। सिस्टर जो भी आपका टीम है, भैया माफी चाहता हूँ, आपका जो ये साउंड है बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन हम कल इसी पे काम चलाएंगे। ओके, ताकि सबको आवाज बिल्कुल जो है साफ सुनाई दे सके। दूसरा प्रश्न, एक इसका बोल दिया, अभी दूसरा ये है, क्या सबको मेरी हिंदी समझ आ रही है? परफेक्ट, ओके, हाँ ये ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं समझता हूं कि मुझे सुलेमान जी ने कहा कि एक दिन आपको देना है शाम का। मैंने कहा पर्पस क्या है, वजह क्या है? तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पर्पस वजह भेजी है। ओके, तो जिसके चलते मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन पहले आप लोगों से कुछ वचन से मैं बात करना चाहूँगा। तो क्या इसकी इजाज़त है? क्या आप सब तैयार हैं? क्या आपकी मजबूती है? शुक्रिया। तो सबसे पहले सलोमी आपको एक वचन पढ़ना है, या वहीं से पढ़ लीजिएगा, और इसको सिर्फ है ना, इसको रिकॉर्ड कर लो, बस नो लाइव, इसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यहाँ से लाइव चल रहा है। और जितने फेसबुक पर इस वक्त में MNB लुधियाना से लाइव हैं, आप उस पेज पर हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ। और इस वक्त में हम लुधियाना में हैं, और आज का जो है 6 अप्रैल का शाम का मीटिंग है, और कल है 7 राइट, 7 अप्रैल मॉर्निंग को फिर है जो है हम अपने पेज से आपके बीच में लाइव आएंगे। हाँ, वो भी कर लीजिए। एक माइक दे सकते हैं भैया, अगर आपकी इजाज़त हो, माइक दे दो और यहाँ पे कनेक्ट कर लो।
ये वाला माइक ले लीजिए, इसका पिन निकाल लीजिए। बट उनके पास में ना, हाँ हाँ लग जाएगा, एक्सेल आ रहा है, लग जाएगा। ओके, एक वचन पढ़ना है और मैं चाहता हूं कि इस वचन को मैं अपना जो मुंबई का ग्रुप है उसको मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अभी यहाँ पर उसको सबसे पहले हम उस बात को रखें और फिर उसके बाद में मेरी कोशिश थी कि आपको स्लाइड पे मैं कुछ दिखाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं इस पर गया तो फिर पूरा का पूरा जो पर्पस है आज का वो अलग दिशा में चला जाएगा। लेकिन मैं उसको कल आपके बीच में यहाँ पे करूँगा। तो कॉन्फ्रेंस यहीं पर है, यहीं पर है, राइट, इसी जगह पे। तो पीछे जो वाइट आपका स्क्रीन है, मतलब जो भी वॉल है, उसके ऊपर हम आपके लिए रखेंगे पापा को। सब लोग ठीक? आप लोग कैसे बैठे पता है कुछ लोग? देखते हैं आगे क्या होता है। इसको रिकॉर्ड कर लेना बस जी। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय वचन 1 से पढ़ते हैं, आइए सुनते हैं। और जितने एमएबी के पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी बाइबल को निकालोगे और मेरे साथ में आप उसको पढ़ोगे जी। आइए सुनते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ओके, आपका थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से पढ़ सकें। और मैं जब बोलूँगा जो वचन सलोमी आपको वो पढ़ना है। ओके, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के लिए रहने दीजिए, और भैया कल करेंगे, आप फोकस करेंगे, सब लोग फोकस करेंगे। बेटा हाथ बंद कर दो, है ना, ये चल रहा है वो काफ़ी है। अरे एक चीज़ तो पूछना भूल गया, सब ठीक? यहाँ कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम आया, पहली बार? फर्स्ट टाइम, अरे बाप रे क्या बात है, आपका तो ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं। आप कहाँ से भैया? करनाल। आप कहाँ से सिस्टर? लुधियाना से। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, और आप लोग जो हाथ उठाए थे आप लोग कहाँ से भैया? क्या? खन्ना। अरे वाह, अभी तक तो हमको ये पता था कि राजेश खन्ना, लेकिन ये भी एक खन्ना है, वहाँ पे खन्ना बहुत होगा नहीं? ओके, बैठिए ना। कहाँ से? समराला। क्या बात है भैया, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा इसको थोड़ा ऐसे कर ले क्योंकि वो फिक्स नहीं है। हाँ, सिंपल कॉमन सेंस। हाँ नहीं वो उतनी दूर है बस। और आप वहाँ से अपना हिसाब से रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने स्टार्ट कर दिया बेटा, वॉइस चेक कर लिया? ओके परफेक्ट जी। उसमें कितने लोग जुड़ गए ब्रदर फेसबुक पर? नेटवर्क कम है यहाँ पे। नेटवर्क कम है तो हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे वाईफाई का दिक्कत है क्या, मतलब डेटा का दिक्कत है? जी अच्छा नेटवर्क इशू। और ये बीच बीच में क्या हो रहा है, लाइट जा रही है, ऐसा क्यों? हाँ हाँ बट ऐसा क्यों? ये तो हॉल है ना, तो होना चाहिए लाइट का पावर। अच्छा मुझे लगता है कि सुलेमान जी वही ठीक करने गए शायद, ऐसा लगता है मुझे। ओके सलोमी, क्योंकि अभी गैप हो गया, फिर से पढ़िए। आइए इसको सुनते हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपसे कोई चीज़ चूकती है तो इसको आपको यूट्यूब और फेसबुक पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आइए सुनते हैं जी। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वचन 8 तक। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके आगे। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होगी। मेरे पिता की महिमा इसी से होगी इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। नॉट फल बहुत सा फल, लेकिन बहुत सारा। ओके, थैंक यू। मैं जब बोलूंगा जो वचन फिर आपको फिर से पढ़ना है। सबका फोकस। नतानियल बैठ जाओ बेटा, सेट करके बैठ जाओ। उसको कुर्सी दीजिए, कहीं से कोई कुर्सी दीजिए उसको। जो पीछे ब्रदर्स हैं, पास्टर्स जी हैं, आप लोग भी पीछे बैठकर वहां से फोकस करिएगा प्लीज, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। ओके, एक प्रश्न आपके बीच में सबसे पहले मैं रखूंगा। कौन कौन है जो आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर? ओके, जो सिस्टर्स बीच में बैठी हैं शायद आप लोग नहीं देखते, राइट? आप लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे, फर्स्ट टाइम है? ओके, थैंक यू भैया। तो जो मुझे देखता है, सुनता है, और खास करके जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, सुलेमान जी की जो चर्च के लोग हैं, पास्टर बेबी की जो चर्च के लोग हैं, आपके जो ग्रुप है, आप लोग मुझे सुनते हैं, जानते हैं। एक प्रश्न पूछूंगा, मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है? खास करके किस चीज पे फोकस कर रहा है? सही जवाब, क्या बात है। अगर मैंने गिफ्ट रखा होता तो आपको मिल जाता, जो कि नहीं रखा। और वो है खरी शिक्षा, राइट? दूसरा प्रश्न, भारत के अंदर, मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर खरी शिक्षा कितने % में चल रही है? कितने प्रतिशत में चल रही है? 10%। वेरी गुड। बाकी लोग भी बात करना है, आप लोग तो जानते ही हो। 10%। 90% क्या हो रहा है? झूठी शिक्षा, मिलावट और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। टैक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके। और संसार का प्रचार, मतलब संसार में भी मिल चुके। सब लोग ठीक है ना? तो ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप लोग? ऐसे देख रहे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? ओके। तो जिसके चलते ये सारी गड़बड़े हैं, तो 90% वो हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 90% वो हैं जो मसीह में हो तो गए, मतलब आ तो गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं आए। 10% हम वो हैं जो मसीह में आ चुके हैं और पूरी तरह से आ चुके हैं, और ऐसी डाली हैं जो फलते नहीं है लेकिन बहुत फलते हैं। बस, शुक्रिया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना हाथ लेना है, पहले ले लो, राइट लेफ्ट जो भी आपका हाथ काम करता है, खुद को शाबाशी दो जी। जो पहली बार आए हैं दे दीजिए, बाद में देखते हैं आपका क्या करना है। चलिए, खास करके वो लोग जो पहले से प्रभु में हैं और खास करके मसीह मंथन में आप लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है? कुछ 4 साल पहले यानी कि 2020 में हमने इसकी मुहिम शुरू की थी, और हमने कहा था कि हम पूरे भारत के अंदर इसको बड़ी तेजी से चलाएंगे। तो सिस्टर नीता जी यहाँ पर बैठी हैं, जो मुझे अच्छे से जानती हैं, और कुछ लीडर्स और पास्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, सुलेमान जी भी जानते हैं कि हमने इसको बहुत सुस्त बना से चलाया है। डैनियल राज जब भी फेसबुक पर आते थे तो बहुत ढीले टाइप के आते थे, और जब मैं आपको एनकरेज करता था तो मैं कहता था कि ठीक है, कभी कभी सो जाना, सुस्त हो जाना, ऐसा करता था, राइट? मैं क्या करता था आप लोगों के साथ? मैं आप लोगों को उत्साहित करता था, मैं खुद भी उत्साहित रहता था और आपको भी उत्साहित करता था, और मैं चाहता था कि जिस काम को यीशु छोड़ कर गए, कोई बता सकता है किसके हवाले? बहुत सही जवाब। तो 120 चेलों के हवाले वो मसीह की तय को छोड़ कर गए, और चेलों ने पूछा, आप तो जा रहे हैं, फिर हमारे साथ कौन? तब यीशु ने कहा, चिंता मत करो, जैसा मैं हूं, आगे का बोल दीजिए, वैसा एक और आएगा, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आएंगे और मेरी बातों में से तुमको सिखाएंगे। तो यीशु ने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, मसीह की तय को उसने अकेला नहीं छोड़ा, मसीह की तय। ओके पास्टर जी, सिस्टर सुलेमान जी जो पत्नी है, प्लीज कम, आप आ सकती हैं अगर आपको इतराज ना हो, प्लीज कम। मैं तो चाह रहा था
कि पास्टर जी को भी बुला लो, लेकिन पास्टर जी मुझे दिख ही नहीं रहे। पता लगाओ कहीं रैप्चर तो नहीं हो गया। ओके, तो ये वो कलीसिया है, मैं इनको इसलिए खड़ा किया हूं ताकि आप इनको जानते हैं। ये वो कलीसिया है जिसको आज से 2024 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर छोड़ कर गया। आप ऐसा कर सकते हैं? जो सिस्टर पेंसिल लेकर ऐसा ऐसा कर रही है, आपका ध्यान है? ओके, अब आपको कल तक समझना है कि ये आदमी की नजर सब जगह है। क्योंकि मैं मुंबई से आपके पास अगर ठीक से पहुंचा हूं तो नजर ठीक है इसलिए पहुंचा हूं। क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो मेरी नजर बहुत पक्की है। आप क्या क्या करते हो सब पता चल जाता है, ठीक है? तो जब आप मेरे सामने बैठते हो तो मजबूती से बैठा करो, ठीक है ना? तो 2024 साल पहले यीशु अपनी कलीसिया को, सिस्टर थोड़ी देर और आपको खड़ा रखूंगा, बाद में आपको बिठा दूंगा, ठीक है ना? यीशु अपनी कलीसिया को छोड़कर गए। मैंने कहा थोड़ी देर और खड़ा रखूंगा, उसके बाद बिठाऊंगा। ओके नथानियल, आप प्लीज ऊपर आइए। कैसे आ सकते मेरे को नहीं मालूम, और तू जो पूरा दुकान लगा के बैठा है ना बेटा, शाबाश। देख पूरा कैमरा सेटअप का हटा दिया बेटा, शूट कैसे होगा फिर? हाँ देख ले। ओके आजा ऊपर आजा। अब क्योंकि ये मेरा लड़का है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये है शैतान। ये कौन है? नाटक में पास्टर जी आ गए, क्या बात है सर, थैंक यू। सब ठीक है? ओके, इसके साथ जो भी हो रहा है ना होते रहे, तो कल तक नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखें। ये है शैतान नाटक में, ठीक है ना? ओके, कुछ चीज पूछूंगा। शैतान क्या चाहता है कि यीशु जो कलीसिया छोड़कर गया है वो ठीक से आगे बढ़ती रहे, लूसीफर अपना आराम से बैठा रहे, बर्गर पिज्जा कॉफी खाते, लूडो खेलते, कलीसिया को जो करना है करने दो, ऐसा है? लूसीफर की नजर किसके ऊपर है सबसे ज्यादा? हॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, करोड़पति उनके ऊपर है उसकी नजर। किसके ऊपर है? यीशु की कलीसिया के ऊपर, जिसकी वर्शिप अभी आप कर रहे थे, राइट? जिसके लिए आप लोग अभी आराधना कर रहे थे, और जिसके लिए आप लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। और मुझे नहीं पता कि कब तक आपको मैं बिठा रखूंगा, रात को 12 तो बज ही जाएंगे। देखो मुंह देखो सबको। लूसीफर की आंख किसी पे नहीं है सिवाय कलीसिया के। दूसरा सवाल पूछूं, यीशु की आंख किस पर है? तो इसका मतलब है कि दो लोगों की आंखें एक ही पर है, और वो है कलीसिया। ऐसे आना, ठीक है ना? तो लूसीफर चाहता है कि कलीसिया ना बढ़े, यीशु चाहता है कि कलीसिया बढ़े। वाह बेटा, बीच बीच में ऐसा दिखा देना। यू अंडरस्टैंड? सबका फोकस, जो पीछे है सबका फोकस। तो ओके, और एक बताता हूँ, ये कौन है? सिस्टर हाथ दीजिए, ये कौन है? ये तो अभी बता दिया भैया। दूसरा पूछ रहा हूँ, ये कौन है? ठीक है, मैं बताऊंगा, सिर्फ पूछो कौन है। तो कॉमन सेंस, क्योंकि कलीसिया आप ही तो हो। तो इसको कहते हैं कि आप कलीसिया हो, और आपके ऊपर, मेरा हाथ देख लो, दो लोगों की आंखें, एक है यीशु की और दूसरा है शैतान की। यीशु चाहता है कि तुम बढ़ो, लूसीफर चाहता है खबरदार अगर तुम बढ़े। बाप रे, सबका फोकस, बात समझ में आ गई? सब कनेक्ट हो गए? तो लूसीफर चाहता है कि ये ना बढ़े। प्लीज कम, जल्दी से आइए, पासा सुरेंद्र ऊपर। हाँ आ जाओ, यहीं से आ जाओ आराम से। चश्मा वहीं रख दीजिए, क्योंकि आपको जो मैं रोल दे रहा हूँ वो अलग है। अगर मैं इनका बात खुलवा दूँ तो ये फिर पूरी औकात में आ जाएगा, जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ। आप हैं परमेश्वर पिता नाटक में। जी कर लीजिए, ठीक है? ओके, आप हैं परमेश्वर पिता, सबका फोकस। परमेश्वर पिता, बाप रे, अब तैयार हो सुनने के लिए?
यहां से नीचे जाना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ बातें हजम नहीं होती। परमेश्वर पिता यीशु को लेकर बहुत गंभीर है। अगर आप नहीं सुने तो मैं फिर बोल दे रहा हूं सिस्टर नीता जी, परमेश्वर पिता यीशु को लेकर बहुत गंभीर है। वो सब बर्दाश्त कर सकता है सिस्टर, लेकिन वो यीशु के साथ में, बहुत ध्यान से सुनना, उल्टे सीधे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने वचन को ठीक से पढ़ रही थी जब लड़की, अगर सुना होगा तो मैं चाहता हूं कि आप वापस आ जाइए और आपकी बाइबल खोलिए जिसके पास में। परमेश्वर पिता नहीं चाहेगा यीशु की कलीसिया के साथ और यीशु के साथ ऐसा जुड़े जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर उसी को जोड़ेगा जिसको वो पसंद करेगा। और आज अभी इस वक्त में मैं आपके बीच में वो पहलू रखने जा रहा हूं जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से आपको समझना बहुत जरूरी है। वचन 1 से फिर से पढ़िए, यूहन्ना की किताब 15 का 1 से। आप लोग भी प्लीज बाइबल खोल के चेक करिएगा। जी आइए सुनते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। ओके, थैंक यू बेटा, मैं फिर बताऊंगा। सबका फोकस अगर आपका पढ़कर हो गया है। यहाँ पे किसान कौन है? जबकि आपके हाथ में बाइबल है, लड़की पढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी खन्ना जी ऐसी कैसी आंसर कर दिया आपने? लिखा है कि पिता किसान है। आप बाइबल को खोल के फिर खन्ना, नहीं तो आपको खिलाएंगे गन्ना, फिर आप भागते घूमोगे गन्ना चूस के। मैं फिर पूछ रहा हूं, इस पूरे कहानी में किसान कौन है? एक किसान का काम क्या है? वो अपने बगीचे में ऐसा कोई पौधा नहीं रखेगा जो फलता नहीं है। और ये क्या है? बगीचा, उसकी कलीसिया। वेरी गुड, आप और मैं। परमेश्वर पिता कहता है खबरदार डैनियल, अगर तू मेरे बेटे के साथ जुड़ता है। ओके, थोड़ा साइड दीजिए क्योंकि सुलेमान जी नहीं है। कहाँ है? कहाँ पे? अच्छा ठीक है, बहुत देर हो जाएगा उनको ऊपर आते आते। यीशु नहीं चाहता है, माफ करना, पिता नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया जो यीशु से जुड़ी है, ऐसी कलीसिया बिल्कुल नहीं चाहता जो सुस्त है, ढीली है, कमजोर है और स्वार्थी है। वो नहीं चाहेगा। तो पिता उसके बगीचे का, एक साथ बोल दो, किसान है। यू गॉट इट? तो लिखा है कि यीशु दाखलता है और पिता क्या है? उसका किसान है। अभी वचन 2 को ध्यान से सुनिए क्योंकि मुझे आगे आपको लेकर जाना है। सबका फोकस जी, बढ़िए बेटा। जो डाली मुझ में है। एक सेकंड, जो डाली, ये मुझ कौन है? यीशु। यीशु, इसलिए कह रहा हूं फोकस करिए। तो पिता कौन है? किसान। दाखलता कौन है? यीशु। यीशु के बारे में कहता है, यीशु खुद को कहता है कि जो डाली मुझ में, डाली कौन है? कलीसिया, हम लोग। वेरी गुड। तो यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में, आगे बेटा, और नहीं फलती। एक सेकंड, क्या कहता है? जो डाली मुझ में होकर नहीं फलती। क्या हिम्मत है! देखो, यीशु में होकर आप नहीं फल रहे। पहली बात तो ये ताज्जुब की बात है। यहाँ कौन कौन है जो कंपनी में काम करता है? कोई ना कोई कंपनी में। मैं पहले करता था 25-30 साल पहले। एक कंपनी में आप काम करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। आपका जो बॉस है वो आपको रखता क्यों है? बिल्कुल सही जवाब। यीशु ने आपको रखा क्यों है अपने साथ? काम करने। आदम को बगीचे में रखा क्यों? ताकि वो उसमें काम करे। यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 5 का 17-18 नहीं पढ़ना। कहते हैं कि मैं और मेरा पिता अब तक काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 4-3-4 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, मन फिरा पहले के समान। आगे बोलो, काम कर। तो यीशु चाहता है कि जो डाली मुझ में, वो क्या करे? काम करे। उधर आएंगे, काम करे। ओके, आगे पढ़ो। उसे वह काट डालता है। फिर से पढ़ो क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। वचन 2। जो डाली मुझ में है जी, और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। एक सेकंड, जो डाली यीशु में, ये है डाली। जो डाली
यीशु में उसे, ओके आप बैठो, आप रुकना, आप बैठ जाओ बेटा। जो डाली मुझ में है, कंप्लीट करो सेंटेंस। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वह, वो पंच चलिए वापस। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वह, वापस बोलो, वह, वापस 1 2 3। ये वह कौन है? अब पता चल रहा है कि वचन में घुसना जरूरी है। तो यीशु है डाली, माफ करना, दाखलता। पिता कौन है? किसान। जो डाली मुझ में होकर नहीं फलती उससे वह, ये वह कौन है? बिल्कुल सही जवाब, वो है पिता। पिता परमेश्वर काट देता है। अभी तक क्या पता था कि परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसका उद्धार करे और वो कभी नाश ना हो। ये पिता का एक हिस्सा है, एक पहलू। कहता है मैं प्यार करता हूं, लेकिन उसी पिता परमेश्वर का दूसरा पहलू है, फोकस करिए, कहता है मैं काट देता हूं। सब लोग सुन रहे हैं? या मैं बात को बंद कर लूं? मैं वापस कहूं, एक हिस्सा है प्यार करता है, दूसरा हिस्सा है काट देता है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं, आजकल सुमन और ब्रदर को दे दो बीच में, ऐसा पीते नहीं हो जी। सबका फोकस ब्रदर को दीजिए। हाँ ऐसा रख दो, वहां पे नीचे रख दो, हाँ ऐसा रख दो नीचे। सब ठीक? बाकी आप समझदार हैं, कल तक आप है मेरे साथ। पिता का ये एक ऐसा हिस्सा है, पिता का ये एक ऐसा हिस्सा है, एक तरफ कहता है प्यार करता हूं और दूसरी तरफ कहता है अगर जो डाली मुझ में है, यानी कि यीशु में, अगर वो नहीं फलती वह, एक साथ बोलो, वह काट देता है। तो पिता का काम क्या है? अब बताओ, आपके पंजाब के लुधियाना में पिता का काम क्या है? आपके बीच में आना, आपको देखना फल रहा है या नहीं फल रहा है। जो फलता है आगे बताऊंगा, लेकिन पहला कहता है कि जो नहीं फल रहा है तो सोच समझ के पिता को बुलाइएगा। आप लोगों को बड़ा शुक्रिया, बस जो समझ गए वो तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी का नहीं पता क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि आप जब कहते हैं ना कि हे पिता तेरा स्वागत है, हे पिता तू हमारे बीच में आ, हे पिता, हे पिता, पिता बोलता है बेटा सोच के बुला, क्योंकि मैं हाथ में कैंची लेके बोल रहा हूं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता हूं। आगे सुनिए क्या कहता है जी। और जो फलती है, एक सेकंड वापस बोल बेटा, और जो फलती है, एक सेकंड, लिखा है कि जो, एक साथ बोलो जो। ये जो कौन है? हाँ ऑफ कोर्स, ये जो कौन है? ऑफ कोर्स आप और कलीसिया में हम, ये जो कौन है? फिर भी पूछ रहा हूं ये जो कौन है? ओके मैं मदद कर देता हूं। क्या सब जो है? पूरी कलीसिया जो है? सबका फोकस चाहिए। क्या सब मिलाकर जो है? ओके दूसरा आ रहा है, क्या परमेश्वर सबसे प्यार करता है? आंसर इज नो, नहीं करता वो प्यार। क्या परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना करते थे? आंसर इज नो। उसने पतरस से क्या कहा? लूका की किताब उसका भाई संदेह वचन 30 से आगे पढ़ोगे, उसने क्या कहा कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। तो हम तो यीशु को पूछेंगे कि फिर बाकियों ने क्या बिगाड़ा? तो यीशु कहता है कि मैंने पतरस के लिए प्रार्थना किया है ताकि पतरस जिस दिन सुधरे बाकियों को सुधरे। यूहन्ना की किताब नहीं पढ़ा, शुक्रिया। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय कहता है कि हे पिता मैं बाकियों के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये जो कौन है? ये जो वो है जो चर्च में तो है लेकिन सबसे हटकर है। आपको लगता होगा कि मैं भी चर्च में हूं तो प्रभु मुझे भी प्यार करता है, मैं भी चर्च का हिस्सा हूं तो प्रभु मुझे प्यार करता है। नहीं, परमेश्वर की आंखें ढूंढती रहती है
ये वो जो है, ये वो जो है, वो जो को ढूंढता है और जो फलती है, आगे पढ़ो, जो फलती है उसे वह छांटता है और एक सेकंड, उसे वह, ये वह कौन है? वापस पिता। तो पिता का काम है काटना और उसी पिता का काम है छाटना। ऐसा करो। See? अभी प्लीज आप आइए, थोड़ा पीछे जाना सिस्टर, आप भी पीछे जाना। पास्टर सुलेमान जी ने मुझे कहा कि कल इन्हीं का, राइट, इनका ऑर्डिनेशन है, पास्टर्स ऑर्डिनेशन है कल, राइट सर। अब परमेश्वर पिता इनके ऊपर किस आशा से बैठा है, आपसे पूछ रहा हूं। ये फल है, सिर्फ नाटक चल रहा है, कल आपका ऑर्डिनेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके कंधे पे बंदूक रख के बाकी को गोली मार रहा हूं, मेरे साथ में बने रहिए, ठीक है? सोच के देखिए, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित जो है वो जुड़ तो गया खुद को कलीसिया के नाम पे, अब पिता परमेश्वर इसको देख रहा है। ओके रोहित अंदर तो आ गया, ओके रोहित पास्टर तो बन गया, ओके रोहित प्रभु में तो आ चुका है, ओके रोहित अब परमेश्वर के काम को, पिता के काम को आगे लेके जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, सिर्फ नाटक चल रहा है, ओके, एग्जाम्पल चल रहा है। लेकिन रोहित जिस दिन से पास्टर बना, पास्टर का सर्टिफिकेट जिस दिन से मिला, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स समझते हैं या संतुष्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। उसके बाद में पास्टर सुलेमान कहते हैं कि रोहित आपको ये काम है, ये इलाका है, ये आपके लोग हैं, इसको आपको ट्रेन करना है। यस पास्टर, लेकिन वहां पे जाके हमसे चल, रिलैक्स हो गया, राइट। बाइबल कहती है, पढ़ो क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। इब्रानियों किताब उसका 13 का 17, इब्रानी किताब 13 का 17। और खास करके जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अपनी बाइबल को खोलिए, पीछे जो पास्टर बैठे आप लोग भी अपनी बाइबल को खोलिए प्लीज। जी पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ। और उनके अधीन रहो। फिर से। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ। और उनके अधीन रहो, हाँ। क्योंकि वे उनके समान। एक सेकंड, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए अपनी अगुओं, सिस्टर बबीता जी, सॉरी बेबी जी, याकूब के पहले इब्रानियों, फिलोमोन के बाद इब्रानियों। पुराने नियम में कभी नहीं ढूंढना, खत्म हो जाएंगी आप, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, न्यू टेस्टमेंट में ढूंढिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप इनको बेबी कैसे बुला रहे हैं, उनका नाम ही बेबी है। मैं जब पहली बार सुना ब्रदर, मैं बोला कैसे बुलाऊं इनको बेबी, बाद में पता चला इनका नाम ही बेबी है। जी आप फोकस करिए सब लोग, और पीछे जो पास्टर्स बैठे हैं आप लोग भी अपनी बाइबल निकालिए, क्योंकि आपके बारे में। जी पढ़िए। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण। एक मिनट बेटा, इधर गड़बड़ चल रहा है। पास्टर जी ब्रदर छोड़ दीजिए, लड़की पढ़ रही है, फोकस करिए। जी क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? जोर से, अभी पढ़ा आपने, अभी सुना आपने, वो जागते रहते हैं। पास्टर जो क्या करते हैं, वो जागते रहते हैं, वो उनके तुम अधीन रहो, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं। आगे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आओ एक सेकंड, लेखा किसको दे रहे हैं? अभी आ रहे चिंता में। सुलेमान जी, हमने तो आपको बोला था हमको पास्टर बना, लेकिन अनिल राजा आकर बोलते लेखा देना पड़ेगा। मेरी आवाज साफ है ना? सब ठीक से सुन रहे? रोहित जी, आपको लेखा देना पड़ जाएगा। आपने मेरा स्वागत किया, जबरदस्त किया, लेकिन आपको पता है 30 साल पहले या 28 साल पहले, इनफैक्ट 2-3 साल तो लगे गए पास्टर बनने, उस दिन से लेके आज तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे को प्रभु को देना है। मुझे रिकॉर्ड देना मतलब मेरे को मेरा हिसाब देना है, राइट? अब आगे की लाइन ध्यान से सुनो, पढ़िए। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर। जो ठंडी है ना उस पर पंच ला देती ना, मैं तेरे को चाय पिलाता। वापस, वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर। ये ठंडी सांस क्या होती है? सुस्त।
प्रभु का काम ना करना। ये ठंडी सांस क्या है? मदद करो। ढीलापन। वाह। और इसको कहते हैं कि दाऊद जब तक पत्थर का तकिया था, जब तक वो महल नहीं पहुंचा था, एक चरवाहा का बेटा था, राजा का सिर्फ अभिषेक हुआ था, पत्थर के तकिए पे सोता था, तब तक अलर्ट था, मजबूत था। लेकिन जैसे ही तकिया बदल गया और जैसे ही चरवाहा का लड़का राजा बन गया, अब आप सोच के देखिए ठंडी सांस। इसको कहते हैं कि मसीह में होकर नाराज नहीं होना, और व्यक्तिगत नहीं लेना, मेरा काम है सिखाना। मसीह में होकर अगर आप सुस्त हैं तो मैं रोहित को कहना चाहता हूं, इससे अच्छा है कि आप वो डाली बनो ही नहीं। और जितने यहाँ पे सेवक बैठे हैं, पास्टर्स बैठे हैं, आप जरा खुद को जांचिए, जो कि मैं खुद को जानता। बाइबल कहती है कि खुद को परखो, खुद को देखो कि तुम प्रभु में हो कि नहीं, ठीक से हो कि नहीं। ये बात बार बार याद दिलाती है। यू अंडरस्टैंड? लगे हाथ और एक पूछूं, परमेश्वर, इसको कैसे शब्द मैं ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, वर्शिप, बलिदान से ज्यादा खुश होता है या अपनी आज्ञा मानने से? करो। आज 90% कलीसिया किसमें बिजी है? अर्पण, सैक्रिफाइस, वर्शिप। और ये कौन बोल रहा है? जिसने 20 साल खुद गाना गाया। सोच के देखिए आप। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर बोलता है कि भाई जबरदस्ती मत खिला जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो करके दिखा जो मैं चाहता हूं कि तू करे, और वो मुझे पसंद है। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा, ना कि आपके तरीके से। तो कहता है कि जो डाली मुझ में है, और अगर वो नहीं फलती है तो वो क्या करता है? उसे काट देता है। लेकिन जो फलती है उसको छांटता है। देखो, कैंची वैसे भी चलेगी और कैंची वैसे भी चलेगा। अगर आपको, जिसको कहते हैं ना कि सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। यहाँ कौन कौन है जो अपने बाल, मतलब आप इधर जाते हैं, बाल पर जाते हैं, मतलब सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए। सोच के देखिए, अगर आपको इधर सामने आप नहीं बैठो भैया, इसको बुला रहा। सोच के देखिए, अगर ये अलग तरीके से फैलने लगे तो हम इसको क्या करेंगे? इसको लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तेरे बाल अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शेप की जरूरत है। राइट? कैंची फिर भी चलती है। आप सब फोकस करते हैं कि आप अच्छे दिखें, जो कि मैं दोपहर को, शाम से मैं सोच रहा था कि क्या पहनूं, कैसे रहूं, कैसे आऊं, और आप लोगों ने जो मेरी जुल्फों का जो हालत किया है, आपने जो मेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारा है, जो भी मेरा इज्जत किया फूलों से, और जो लास्ट में केक काटते वक्त में केक के ऊपर जो सब कुछ गिरा है, और ऊपर से वही केक आपने मुझे जो खिलाया है, और उसके अंदर जो पत्ते आए हैं वो मुझे ही पता है कि अंदर क्या क्या गया है। यू अंडरस्टैंड? हम सब चाहते हैं कि हम सही दिखें। थैंक यू। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया सही दिखे, और वो आप नहीं। और पिता देखते रहता है कि कलीसिया कैसी है। लूसीफर, मतलब शैतान उसके बगल में, उस तरफ लूसीफर देखता रहता है कि इसमें कहीं ना कहीं तो कोई दाग आ जाए। लूसीफर देखता है कहीं ना कहीं ये सुस्त पड़ जाए, कहीं ना कहीं ये ढीली पड़ जाए। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसको अच्छे से पता है। सिर्फ पूछो क्या, सब लोग पूछो क्या। एक मिनट, आपको अच्छी न्यूज देता हूँ। जो गोभी का वो था ना गटरा, क्या गठरी, वो भी वहां से गायब हो गया है। इसका मतलब ये है कि सब्जी बन रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चिंता मत करो, जैसी सब्जी बनेगी वो मुझे वहां से इशारा करेंगे। वो रात का 2 भी बन सकता है। तो वापस कहता हूं कि लूसीफर चाहता है कि कहीं ना कहीं दाग इसमें आए, क्योंकि इसको पता है। तो एक साथ पूछो क्या, सिर्फ पूछो क्या।
इसको अच्छे से पता कि जिस दिन ये मजबूत हो गए आपका लुधियाना बदल जाएगा। जिस दिन रोहित मजबूत हो गया उस दिन लुधियाना बदल जाएगा। जिस दिन आप जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो गए इसकी हालत खराब है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जी शुक्रिया, सुनिए, इस व्यक्ति ने लुधियाना पंजाब के अंदर अपने सारे के सारे स्ट्रैटेजी को लगा के रखा है कि पब खोल दिए, डिस्को खोल दिए, शराब खाने खोल दिए, मदद करो, एशिया खाने खोल दिया, नशे की सब लतें खोल दिए। इसने कहा कि मैं देखता हूं कि बाहर के लोग इसके साथ यानी कलीसिया में कैसे जुड़ते हैं और जो जुड़ चुके हैं कलीसिया वो आगे कैसे बढ़ती है। इसने पूरी प्लान करके रखी है और पिता कहता है, हाथ दीजिए, पिता कहता है कि मैं भी वेट कर रहा हूं कि जो जुड़ रहा है वो खुद से कैसे बढ़ेगा। और एक बोल दूं, सब ठीक? क्या परमेश्वर ने हमको रोबोट बनाया? रोबोट समझते हैं? रोबोट मशीन से चलता है। क्या परमेश्वर ने कलीसिया को रोबोट बनाया? नहीं, परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया है? जिसको कहते हैं खुद की इच्छा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री विल, जिसको कहते हैं स्वेच्छा। परमेश्वर चाहता है कि ताकत मैं दूंगा, काम तुम करोगे, सामर्थ मैं दूंगा, काम तुम करो। एक सेकंड दीजिए, परमेश्वर ने फोकस करना। सब ठीक? ओके, ठीक है, मैं देखता हूं। परमेश्वर ने कलीसिया को अब एक ऐसी ताकत दी, अब जरा साथ देना, ठीक है ना, ऐसी ताकत दी जो किसी को नहीं दी, और वो है पवित्र आत्मा। एक मिनट, और एक गाना। परमेश्वर ने एक